अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लास। आज का जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2, इसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि आया हमने वो क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं या उनको बताने की ज़रूरत है, तो उनको मैं रिपीट भी कर दूंगा कि आपने एग्ज़ाम में वो लिखना कैसे है। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ मौजूद हूँ। अब हम मूव करेंगे सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पे। लास्ट टाइम हमने सस्पेंशन, कोलाइड और सोल्यूशन का डिफरेंशिएट किया था और चैप्टर को वाइंड अप किया था। इसके साथ साथ हमने सॉल्युबिलिटी को भी डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, उसके साथ जो एक चीज़ मैं साथ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें नोट्स साथ साथ शेयर करें, तो हम लिंक आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप उस लिंक से जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिव्यू क्वेश्चंस हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। अब साथ साथ आप मार्क करते जाएं, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कि वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो पहला है कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड। कोई चीज़ जो वज़न रखती है और जगह ऑक्यूपाई करती है, इसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे, गैस कहेंगे, सॉलिड कहेंगे या मैटर कहेंगे। क्योंकि ये लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, तो इसको हम कंबाइनली, जो डी ऑप्शन है, कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? मैटर कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। उसके बाद 2 है, फॉलोइंग आर स्टेट्स ऑफ मैटर, के नीचे दिए गई चीज़ों में से स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं? गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, साथ में हमने पढ़ा था प्लाज्मा भी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, तो यहाँ पे 3 लिखी गई हैं। तो दिस इज़ ऑल ऑफ दीज, ये तमाम की तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसको इंसानी आंख देख सकती है, बड़े पैमाने पे होती हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर होती हैं, इसको हम इंसानी आंख जो है वो देख सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? विच कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द नेकेड आई। नेकेड आई जो होती है आम इंसानी आंख से बग़ैर किसी मिरर के, माइक्रोस्कोप के, हम इसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो यहाँ पे होगा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द नेकेड आई। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा, मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स। मैटर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ भी, या फिर फिज़िकल या केमिकल, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ हम मैटर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या होगा कि मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन केमिकली। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, एलिमेंट्स, आपस में कंबाइन होती हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, तो उससे एक प्योर सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके 5 MCQs हैं। इसके अलावा भी जो हमने लेक्चर डिस्कस किए थे, उसमें भी मैं साथ साथ आपको बताता था कि MCQs कैसे हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हमने चैप्टर के अंदर से भी डिस्कस किए थे कि वहाँ से कौन से MCQs पॉसिबल हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कुछ वही रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है आज के लिए 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जो सिंपल सा है। 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं और कल के लेक्चर में होंगे टोटली लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल। क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिख सकते हैं जो कि इंसान क्या करता है, एक्सेल करता है, उसके लंग्स जो हैं वो आउट करते हैं उस गैस को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, एक हार्मफुल गैस है जो कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है कि ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना शुरू कर रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 है, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिखना है, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपने लिखना है CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CO2 आपने याद रखना है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को हमने डिफ़ाइन करना है और इसके साथ साथ कोशिश करें कि इसमें आप एग्जांपल भी ऐड करें ताकि आपके लिए मार्क्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को। तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनीशंस। सबसे पहले क्या है एलिमेंट। एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। It is made up of same type of elements, atoms, same type of atoms। जब एक जैसे एटम्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। उसके बाद कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड को हम देख लेते हैं। कंपाउंड, अब जो कंपाउंड है इसको हमने डिफ़ाइन भी किया था, अब हम समरी इसकी लिख रहे हैं। डेफिनीशंस हमने इसको तफसीली डिस्क्राइब किया था कि इट इज़ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, मेड बाय द combination of different elements ठीक है, थ्रू केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया। जब डिफरेंट एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उससे एक प्योर सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी एग्जांपल लेक्चर के अंदर भी लिखी थी जो लास्ट लेक्चर से, इसमें हम कोई एक आध एग्जांपल कर देते हैं। C6H12O6, ये किस चीज़ का फार्मूला हो जाएगा, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या है, एक कंपाउंड है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा, 3 डेफिनेशंस हैं, 2 हमने कर ली हैं, अब तीसरी जो है वो मिक्सचर की है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर, इट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस
impure substance, it is made by the physical combination of different pure substances। जब प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं थ्रू फिज़िकल कम्बिनेशन, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी, तो उस वक्त जो चीज़ जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमसे टाइप्स नहीं मांगी गई, जस्ट क्या मांगा गया है, डेफिनीशन, और साथ में हम इसके एग्जांपल ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो साल्ट वाटर क्या हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो अगर हम दूसरी बात करें, सैंड है, सैंड में मिक्स कर दें, ऑयल है, कोई वाटर ऐड कर दें, इसमें कुछ लेट से कुछ ETC कुछ और ऐड कर दें, तो ये डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। तो साल्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो दूसरा है दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये दो टाइप्स भी हमने ऐड कर, लेकिन टाइप्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपने नहीं लिखनी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जिसमें आप एलिमेंट और जो जैसे नेक्स्ट है एलिमेंट को हमने किया, कंपाउंड को हमने डिफ़ाइन किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट है मिक्सचर और इसकी जो टाइप्स हैं जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए हैं, पहला और दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड और मिक्सचर को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो उस वक्त आप उसका आंसर कैसे पुट अप करेंगे, वो भी हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन को लिखने का मकसद ये है कि आपके नोट्स भी बनते जाएं और आपको ये भी पता हो कि हम पेपर में उस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, तो उसमें आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोड़ा था, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेंटर में आप लाइन ऐड करेंगे, एक साइड पे आपने क्या रखना है, कंपाउंड, और दूसरी साइड पे हम क्या रखेंगे, मिक्सचर। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट है कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज प्योर। ठीक है, अब जो दूसरा है मिक्सचर इज इम्प्योर। पहला पॉइंट दोनों का आ गया कि मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ये बनते कैसे हैं, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स combine chemically। ठीक है, compound is formed।
ठीक है। अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे क्या चीज़ जनरेट होती है? कंपाउंड। अब यहाँ पे अगर देखते हैं दूसरा कि व्हेन टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस आर combined physically mixture is formed। ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट में आप देखें पैरेलल में आपने पॉइंट लिखने हैं, जैसे कंपाउंड का जो पॉइंट लिख रहे हैं उसी पैरेलल में आप जाएंगे, मिक्सचर का पॉइंट होगा, फिर कंपाउंड की डेफिनेशन आ गई, मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई। अब तीसरे पॉइंट में आपने लिखना है इसके एग्जांपल, जैसे कंपाउंड की एग्जांपल क्या हो सकती है? NaCl एक फार्मूला यूनिट है, एज कंपाउंड कंसिडर करते हैं, प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद अगर हम C12H22 O11 एक शुगर है, सक्रोज है, ये भी आपका जो प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं इसके एग्जांपल्स में तो क्या हो जाएगा? जैसे होमोजीनियस मिक्सचर मैंने कहा था, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो सकती है। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे हम क्या करें, सैंड है, इसके अंदर हम वाटर मिक्स कर देते हैं, इसके अंदर आप जो स्टोन्स हैं वो मिक्स कर देते हैं, और उसके अंदर आप क्या कर देते हैं? सीमेंट मिक्स कर देते हैं। ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा, जिसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये जो लेंटर वगैरह या मिक्सचर मशीन होती है उसके अंदर क्रश, सैंड, वाटर, सीमेंट ये मिक्स करके आप उसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। इसमें 3 मार्क्स होते हैं, जैसा कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें आप डिफ्रेंशिएट का जब भी क्वेश्चन आता है शार्ट में तो आपके पॉइंट 3 से ज़्यादा हों तो बेस्ट है, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। अब हमने जो डेफिनेशन बी पढ़ी थी और इसका डिफ्रेंशिएट बी लिखा था, इसको दोबारा से हम देखते हैं कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, differentiate between concentrated and dilute solution। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एक साइड पे आपने क्या लिखना है? यहाँ पे हम कर लेते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरी साइड पे हम क्या कर लेते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला जो है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जो वैल्यू होती है सोल्यूट की वो लार्जर होती है एज़ कंपेयर टू डाइल्यूट। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि सोल्यूट इज़ प्रेजेंट in larger amount as compared to solvent, जबकि इसके बरक्स जो दूसरा है कि solute is present in lesser amount as compared to
सॉल्वेंट। ठीक है, पहला पॉइंट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी डिफ्रेंशिएशन होती है तो बिल्कुल बराबर में आपने जाना है। जैसे हम कंसनट्रेटेड का जो पॉइंट लिख रहे हैं वही उसके बराबर जाना चाहिए डाइल्यूट के केस में। अब अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी कैसी होगी? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड concentrated solution has high molarity, high molarity। इसका क्या मतलब हुआ कि it has more moles पर यूनिट वॉल्यूम, के एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है इसके केस में इट हैज़ लेस या लो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि जो मोलैरिटी होती है वो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ मोलैरिटी के हवाले से कि मोलैरिटी किसके बराबर आएगी। यहाँ पे मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू, मोलैरिटी होती क्या है? कंसंट्रेशन, बेसिकली मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, के उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आपका लिक्विड होगा उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, ये पॉइंट्स बेसिकली सेम हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसकी एग्जांपल में बराइन जो होता है, बराइन फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम क्या लिख देते हैं? पॉइंट नंबर 3, सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, 3 जो आप डिफ्रेंशिएट के लिखते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट करना है तो इसमें आप क्या करेंगे? सॉल्वेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आपने डाइल्यूट को कंसनट्रेट करना है तो सोल्यूट पार्टिकल की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैंने एक चीज़ और आपको कही थी कि वो भी हम करेंगे। एक क्वेश्चन जो सिंपल सा है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन चारों के चारों हो गए हैं। अब छठा क्वेश्चन है लॉन्ग, जो कि सिंपल सा है, वो भी हम कर लेंगे। अब इसने कहा है कि इफ़ देयर आर 18 प्रोटॉन इन द आर्गोन एटम देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गोन। अब आर्गोन जो है वो एक नोबल गैस है जिसके न्यूक्लियस के अंदर 18 प्रोटॉन्स हैं। अब उसने ना न्यूट्रॉन्स हमें बताए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं कि कितने हैं, लेकिन वो साथ हमसे ये पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इसको हम ज़रा देखते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन 6 है, एक ही करेंगे क्योंकि ये सिंपल सा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आर्गॉन। आर्गॉन का, आर्गॉन नोबल गैस है, मैंने अभी आपको बताया है। इसका जो सिंबल होता है Ar और इसके जो प्रोटॉन्स हैं P इज़ इक्वल्स टू 18 और P प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे प्रोटॉन बताए गए हैं कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन हमें
यहाँ पे नहीं बताए गए, ठीक है। प्रोटॉन कितने बताए गए, 18। और हमसे डिमांड क्या की गई है कि यहाँ पे जो आर्गोन का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर वो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है। सिंपल सा है, आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं कि जो प्रोटॉन है वो किसके बराबर आता है, प्रोटॉन इज़ इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स इन आर्गोन, प्रोटॉन्स इन आर्गोन न्यूक्लियस वो कितने हैं, 18। तो इसका क्या मतलब होगा कि एटॉमिक नंबर आर्गोन का कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल्स टू 18। और इसमें जो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ कि प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। तो प्रोटॉन 18 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 18 होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगर हम इसके यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें साथ साथ थोड़ी सी मैंने बताई हैं, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, ये आपका जो मैस नंबर होता है उसमें से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो उसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे आर्गोन को अगर देखा जाए, जैसे शुरू में मैंने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताई थी, तो आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर है 18 है और मैस नंबर क्या है, 38। अब मैस नंबर 38 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 38 माइनस करेंगे 18 तो ये क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे, 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये भी आप इसमें सीख सकते हैं कि मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वो क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, जो आउटर शेल्स होते हैं उसके अंदर क्या शामिल होगा, इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं इस शेल के अंदर, यहाँ पे तो इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले शेल में दो आ जाएंगे, ठीक है, दो। और उसके बाद अगर अगला शेल हम ड्रा करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है स्टेबिलिटी के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 8, 2, 4, 6 एंड 2, 4, 6 एंड 8। अब 8 बच जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18, तो 10 हो गए। अब तीसरा शेल मज़ीद आएगा, वो आप क्या करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक शेल और ड्रा कर रहा हूँ, ये तीसरा शेल आ गया यहाँ पे, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दे रहा हूँ। इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ जाएंगे, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जैसे ये क्या है, शेल नंबर 1, n इज़ इक्वल्स टू 1, शेल नंबर 2, n इज़ इक्वल्स टू 2 और n इज़ इक्वल्स टू 3, शेल नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था कि अगर जो प्रोटॉन है वो 18 है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपने याद रखना है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है।
और जो न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट करते हैं मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 38 में से हमने 18 माइनस किया तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 20। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो पहले शेल में आपने 2 पुट करने हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर फर्दर हम मूव करते जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs थे, और उसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने 4 डिस्कस किए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो सिंपल सा था, आज के टाइम में हो सकता था, तो वो आपके सामने हमने डिस्कस किया। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसको क्लोजिंग की तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम है जिसको हम अभी ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ ये इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम बन जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है या नहीं, आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हमने स्टार्ट जहाँ से किया वो डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लिया था MCQs से। MCQs के बाद आपका जो पहला क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कैसे लिखना है, फार्मूला। इसके अलावा भी जो हम क्लास में फार्मूले डिस्कस करते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनीशंस पूछी गई थी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की, तो हमने यहाँ पे मिक्सचर को भी डिफ़ाइन किया, तो ये आपका मिक्सचर आ गया। इसके साथ हमने होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स भी ऐड की, कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट कैसे करना है। उसके बाद जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसको हमने डिफरेंशिएट किया, और लास्ट पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था आर्गोन के हवाले से, इसको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और कुछ चीज़ें जो आपकी बुक में मौजूद हैं वो वहीं से डिस्कस करके उसको क्लोज़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जैसे लिखवाने वाली हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। हम तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।